दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मैसल के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1 मतलब मैसल का एपिसोड नंबर 13। तो गाइस यार ये वीडियो बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना इनोसेंट जीरो दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, मैं देरी से वापिस आया लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसको आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। तभी दूसरा बंदा बोलता है, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी होगी। अब हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि मैस के मैजिक न इस्तेमाल कर पाने की खबर पूरे एकेडमी में बहुत तेजी से फैल रही है और अब एल्डर डॉम के पास सारे के सारे लैंग के गोल्ड कॉइन्स आ चुके हैं, जिसके वजह से एल्डर डॉम बहुत करीब पहुंच चुका है। इस साल के डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिन और मैस दिखाए जाते हैं जो जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो बोलता है, तुम ही वो लड़के हो ना जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैस बड़बड़ाने लगता है, मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ, 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 मैं मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद सामने वाला बंदा जो रहता है वो बोलता है, क्या ये बंदा शट डाउन हो गया है? फिन अपने मैच को घसीट के ले जाने लगता है। तभी दूसरा बंदा जो रहता है वो बोलता है, फिन तुम्हें पता है ना किसी भी नॉन मैजिक यूजर को बचाना कितना बड़ा अपराध है। फिन उस बंदे से बोलता है, तुम्हें क्या, मैं किसी से भी बात करूँ, अपने काम से काम रखो। तभी वो बंदा जो रहता है वो जमीन में धस जाता है। उस बंदे पे अपने लैंस ने हमला किया था। वो बंदा अपने लैंस से बोलता है, तुमने मुझ पे हमला क्यों किया? लैंस बोलता है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया था और क्या। तभी वहाँ पे अपनी लेमन आ जाती है अपने डॉट को लेकर। डॉट जो था वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। लेमन बताती है कि डॉट की सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा डॉट को डैमेज हुआ है। दूसरा बंदा जो रहता है वो डॉट की हालत को देख के डर जाता है और भाग जाता है वहाँ से। सीन शिफ्ट होता है, हमें एल्डर डॉम का 302 नंबर रूम दिखाया जाता है जहाँ पे अपने मैस और उसके दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अपने एबीज और एबल आ जाते हैं। फिन सोचने लगता है ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। एबल जो रहता है वो कार्ड्स निकालता है और बोलता है, क्या कोई ताश खेलना चाहेगा? कोई जवाब नहीं देता। एबल जो रहता है वो बोलता है, कोई नहीं, मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती तो नहीं कर सकता लेकिन एबीज के सही होने की पार्टी तो बना सकता हूँ ना तुम लोगों के साथ। तभी एबीज जो रहता है वो बोलता है, अगर किसी के अंदर दम है तो लॉर्ड एबल को कार्ड्स में हरा के दिखाए, मैं उसकी जान ले लूंगा। लेमन जो रहती है वो अपने एबीज से बोलती है, ये सब बातें यहाँ पे मत करो, चाय पियो, चाय पी लो फ्रेंड्स। एबीज जो रहता है वो हड़बड़ाने लगता है और हड़बड़ाते हुए लैग होते हुए थैंक यू बोलने लगता है। जैसे कि वो लड़का बोलता है, अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। एबल अपनी लेमन से बोलता है, एब्बीज को माफ कर दो, उसने आज तक ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करी है ना, इसलिए वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। हमें दिखाया जाता है लव जो रहती है अपनी फिफ्थ फैंग मैजियालपस की, वो अपने डॉट के खाना को ठूसते हुए बोल रही थी, जो तुम्हारा है वो मेरा है और मेरा जो है वो मेरा ही रहेगा। मैस अपने लैंस से पूछता है, लैंस तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? तभी लैंस जो रहता है वो बताता है, मेरी लड़ाई जब उस मैजियालपस के स्टूडेंट से हुई थी उसके बाद से मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं क्या हुआ उसके बाद, मैं तुम्हें उस फाइट के बारे में कभी और बताऊंगा। एबीज अपने मैस से बोलता है, मैस तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि इनोसेंट जीरो जो है उसकी नजर तुम्हारे ऊपर है, वो सबसे बेकार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया में। उसने लॉर्ड एबल को आर्टिफिशियल थर्ड लाइन दी थी, लॉर्ड एबल को कॉइन्स की जरूरत थी इसलिए उन्होंने उनकी पावर को ले लिया। लॉर्ड एबल तो अच्छा करना चाहते थे, चलो वो सब छोड़ो, लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें तुम्हारी जरूरत है इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, इसलिए सतर्क रहना मैस। मैस ठीक है बोलता है। तभी एबीज बोलता है, लॉर्ड एबल तो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे उनकी माँ के जैसे अच्छे लोग जी पाए, लेकिन उनका तरीका गलत था। शुक्रिया मैस उनको रोकने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैस तुम अभी भी वो दुनिया बना सकते हो। तभी हमें फिर से वही सुअर वाला बंदा दिखाया जाता है जो अपने मैस को बार बार परेशान कर रहा था कि वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो झांक रहा होता है मैस और एबीज को बात करते हुए देखता है वो और बोलता है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो चाय पी रहे हैं। तभी उनके पीछे अपना लॉर्ड एबल आ जाता है। एबल को देख के उसकी फट जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिवाइन विजनरी के बारे में बताया जाने लगता है कि वो कितने पावरफुल होते हैं, वो क्या क्या करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है कि डिवाइन विजनरी क्या होता है और उसकी पावर क्या क्या होती है तो आप गाइस यार मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो मैंने डाल रखी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है और कमेंट बॉक्स में भी दी है, जाके देख सकते हो उस वीडियो को। हमें बताया जाता है कि एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई गई है इस मुद्दे को लेकर कि मैच
मैस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हमें बुरियो ऑफ मैजिक का वाइस डायरेक्टर ब्लेस दिखाया जाता है, जो अपने मैस से बोलता है, मैस क्या तुम्हें पता है जो तुम्हारी मैजिक न इस्तेमाल कर पाने की बात है उसको छुपाया गया है, ये कितना बड़ा क्राइम है। मेरे लिए तो ताज्जुब की बात ये है कि तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया एकेडमी में। मैं सुने जा रहा था उनकी बातों को। जवान लड़के, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया को किसने बनाया है? इस दुनिया को भगवान ने बनाया है, और भगवान ने इस दुनिया में हमें बहुत सुंदर चीज दी है, वो है मैजिक, और तुम उसी चीज को नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसका मतलब तुम भगवान की देन नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तुम्हें जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। मैस बोलता है, जरूरी थोड़ी ना है सारी चीजें इस दुनिया में परफेक्ट हो, जैसे कि मैं नहीं हूँ। तभी अचानक से एक इंसान की आवाज आती है जो बोलता है, शांत हो जाओ, तुम लोग कोई नहीं हो डिसाइड करने वाले कि किसके साथ क्या होना चाहिए। इस दुनिया में ओवर कॉन्फिडेंस जैसी कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ आखिरी में कोई चीज अगर मैटर करती है वो है सिर्फ और सिर्फ सक्सेस। हमें दिखाया जाता है ये बंदा और कोई नहीं, अपना रियो ग्रैंड्स था, डिवाइन विजनरी। ब्लेस बोलता है, लॉर्ड विजनरी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रियो उसे इग्नोर मारता है और बोलता है, मैस तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत नहीं है, बस खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। मैस बोलता है, जी सर। रियो बोलता है, इस दुनिया में सभी लोग रूल्स के साथ जीते हैं, वो रूल्स जो मेजॉरिटी को सपोर्ट करते हो। अगर तुम मेजॉरिटी में नहीं आते हो तो मेजॉरिटी को अपने तरफ कर लो। तो फिर मैस, चलो मुझे ये करके दिखाओ। रियो अपने मैस के सामने एक कैंडल रख देता है और अपने मैस से बोलता है, इसको बिना छुए जलाओ। अगर तुम सच्चे मर्द हो मैस तो ये करके दिखाओ मुझे। ब्लेस जो रहता है वो मनी मन सोचने लगता है, कितनी बकवास बात है, बिना मैजिक का इस्तेमाल करे और बिना छुए किसी कैंडल को दूर से जला देना, ये कितनी बकवास बात है। तभी मैस अपने हाथ में एक जादू की डंडी लेता है और उसको बहुत तेजी से जमीन में गोल गोल घुमाने लगता है, जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और फ्रिक्शन से फायर बन जाती है और कैंडल जो रहती है वो जल जाती है। कैंडल जलाने के बाद मैस बोलता है, मैं इस दुनिया को चेंज करूंगा अपने हाथों से। रियो जो रहता है वो अपने मैस की तारीफ करता है। तभी हमें सारे डिवाइन विजनरीज दिखाए जाते हैं। उनमें से एक डिवाइन विजनरी बोलता है, चाहे जो हो जाए ऑर्डर्स किसी के लिए भी चेंज नहीं होंगे। तभी हमें मैच दिखाया जाता है जो बोलता है, तो मेरे ख्याल से अब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। तभी अपना ब्लेस जो रहता है वो बोलता है, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले? तभी अपने मैच के ऊपर सैंड कहीं से बहुत तेजी से हमला करने लगती है। मैच उस हमले को काउंटर करता है। तभी मैच के सामने सारे डिवाइन विजनरीज खड़े हो जाते हैं और अपना ऑटर मेडल जो था वो बोलता है, तुम्हें क्या लगा ये मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? तभी हमें सारे के सारे डिवाइन विजनरीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मेडल बोलता है, मैस तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात को तुमने छुपाया है, लेकिन साथ ही साथ तुमने ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में एडमिशन भी ले लिया, ये तो और बड़ा क्राइम है। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी मैस, और वो मौत से भी ज्यादा भयानक होगी। मैस जो रहता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाता है। मेडल जो रहता है वो बोलता है, मैस तुम ऐसा समझ लो ये डिसीजन सबने मिलके लिया है, अगर तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है इससे तो। तभी ब्लेस जो रहता है वो सभी से बोलता है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हम लोग इनोसेंट जीरो है, वो बच्चा इनोसेंट जीरो से बिलोंग करता है। इनोसेंट जीरो का नाम सुन के सारे डिवाइन विजनरी चौंक जाते हैं। तभी मैस बोलता है, मैं किसी से बिलोंग नहीं करता, मैं खुद से बिलोंग करता हूँ। रेनेटस जो रहता है वो बोलता है, ये मजाक का वक्त नहीं है। तभी ब्लेस जो रहता है वो बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्रूफ के तौर पे हमने इसके अंदर मैजी पैरासाइट लगा दिया है। तभी अचानक से एक नया लड़का टपक पड़ता है, वो बोलता है, मैजी पैरासाइट। मैस उससे बोलता है, तुम कौन हो भैया, कहाँ से आ गए? मैजी पैरासाइट काफी खतरनाक मैजिकल क्रिएचर है, नाम से पता चल रहा होगा। पैरासाइट मतलब कि ये किसी न किसी ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाता है और उस पे रहकर माना को खाता है। तभी ब्लेस बोलता है, मेरी बात को याद रखना, ये दुनिया हमारी है। रियो बोलता है, मतलब कि तुम बुरियो ऑफ मैजिक से युद्ध करना चाहते हो?
तो चिंता मत करो, मैं मैजी पैरासाइट को हटा दूंगा। रेहो कुछ करता उससे पहले ही अपना मैच जो रहता है वो मैजी पैरासाइट को अपने ब्लेस की बॉडी से हटाता है। मैजी पैरासाइट जो रहता है वो अपने मैच के ही मुंह में घुस जाता है। सारे लोग बहुत ज्यादा चौंक चुके थे ये सब देख के। तभी अपना मैच जो रहता है वो थूकता है बहुत तेजी से मैजी पैरासाइट को, और हमें दिखाया जाता है मैजी पैरासाइट का उसने गुब्बारे वाला घोड़ा बना दिया था। अपना वही अनजान लड़का बोलता है आखिरकार उसके मुंह में क्या हुआ होगा। मैच जो रहता है वो बताता है वो मेरे मुंह में आया तो मैंने तुरंत ही उसको अपनी जीभ की मदद से तोड़ा मोड़ा चमोड़ा कड़ोड़ा करके उसको गुब्बारे वाला घोड़ा बना दिया। वो अनजान लड़का काफी ज्यादा डर जाता है कि मैच ने ये सब कितने ज्यादा आसानी से कर लिया। तभी रियो जो रहता है वो सभी से बोलता है मेरे ख्याल से मैच को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमने भी देखा कैसे उसने ब्लेस की जान को बचाया है। तभी ऑटर मेडल जो रहता है वो बोलता है तो क्या हुआ, रूल्स तो रूल्स होते हैं और मैं रूल्स का उल्लंघन कभी नहीं करता। मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, इसे पनिशमेंट तो देनी ही होगी। तुम्हारी मौत का पैगाम बहुत जल्दी आएगा मैच। तभी मैच जो रहता है वो बोलता है ठीक है मैं कहीं नहीं जाता हूँ, फिर तुम अब मुझे यहाँ से हिला भी नहीं पाओगे। वो अपने पैरों को जमीन में धंसा लेता है।